आज बवाल की कहानी क्या है ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में इतना ज़्यादा बवाल हो गया कि वहाँ महिलाओं ने, ग्रामीणों ने महिला थाना प्रभारी की धुनाई कर दी। ये बवाल क्यों हो रहा है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। दरअसल कोयला खदान शुरू होना है तमनार ब्लॉक में जिंदल वालों का, और जिंदल वाले वहाँ फिर से पेड़ काटेंगे। जिस वक्त ग्रामीण उसकी पिटाई कर रहे थे, जिस वक्त उसके लात घुसे से मार रहे थे, उस वक्त ग्रामीणों को जरा सा भी अफसोस नहीं था। वो ये कहते रहे कि यही है जिम्मेदार, इसको मारो। बस्तर से लेकर सरगुजा तक इन दिनों बवाल चल रहा है। जल जंगल जमीन बचाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं और बवाल की खबरें बहुत सामान्य से हो गई है। कभी रायगढ़ से खबर आती है लाठीचार्ज की, कभी सरगुजा से खबर आती है बवाल की, कभी विरोध प्रदर्शन की खबर आती है बस्तर, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव। इन तमाम जगहों से खबरें आम हो चुकी है बवाल की, और सब जगह एक ही कवायद हो रही है, जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए। रायगढ़ से एक बार फिर से बवाल की खबर आई है। इससे पहले खबर आई थी 5 दिसंबर को, उसके बाद 8 दिसंबर को और उसके बाद 10 दिसंबर को। इन 3-4 दिनों में काफ़ी बवाल हुआ दिसंबर के इसी महीने में। और आज जो तस्वीर आई है उसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि किस तरह से एक महिला थाना प्रभारी के साथ में ग्रामीणों ने किया। जिस वक्त ग्रामीण उसकी पिटाई कर रहे थे, जिस वक्त उसके लात घुसे से मार रहे थे, उस वक्त ग्रामीणों को ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। वो ये कहते रहे कि यही है जिम्मेदार, इसको मारो। आज बवाल की कहानी क्या है ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में इतना ज़्यादा बवाल हो गया कि वहाँ महिलाओं ने, ग्रामीणों ने महिला थाना प्रभारी की धुनाई कर दी। उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ साथ लात घूसे, चप्पल, लाठी, डंडे से उसकी पिटाई हुई। महिला थाना प्रभारी लहूलुहान हो गई थी। अब कुछ लोग इस पर कमेंट भी करेंगे, कहेंगे कि भैया गलत क्या किया ग्रामीणों ने। आपका विरोध करना जायज़ है, विरोध के लिए किसी ने रोका नहीं है, लेकिन जिस महिला थाना प्रभारी ने अपनी ड्यूटी निभाई है, जो ड्यूटी पर थी, वो भी एक इंसान है, वो भी एक परिवार की बेटी है, वो भी एक परिवार की बहू है, एक परिवार की माँ है। जो बवाल की तस्वीर सामने आई है वो काफ़ी खौफनाक है। हम उसे ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का भी पालन करना पड़ता है। ये बवाल क्यों हो रहा है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। दरअसल कोयला खदान शुरू होना है तमनार ब्लॉक में जिंदल वालों का, और जिंदल वाले वहाँ फिर से पेड़ काटेंगे। पेड़ काटने के बाद कोयला खदान शुरू करेंगे ताकि कोयला निकाला जा सके और बिजली बनाने में उसका उपयोग किया जा सके और दूसरे कार्यों में। 5 दिसंबर से तमनार ब्लॉक के ग्रामीण लगभग 10 से ज़्यादा गांव के लोग इकट्ठा हुए। जन सुनवाई होने वाली थी, जन सुनवाई का विरोध किए। जन सुनवाई कुछ लोगों को बुला कर दी गई, गांव वाले विरोध करते रहे। उस दिन भी बवाल की तस्वीर सामने आई थी, उस दिन भी बवाल हुआ था। आज जो बवाल हुआ है उसी कोयला खदान को लेकर हुआ है। गांव वाले अब भी डटे हुए हैं, और कोयला खदान एक गाड़ी जा रही थी, एक डंपर जा रही थी, हाईवा जिसे कहा जाता है। वो हाईवा गाड़ी से एक सड़क हादसा होता है जिसमें ग्रामीण घायल होते हैं, और हादसे के बाद ये आक्रोशित भीड़ खुद को रोकती नहीं है और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके साथ पथराव करती है। ये सभी गांव वाले हैं जो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए वहाँ पर धरना दे रहे हैं। बवाल इतना ज़्यादा होता है कि महिला थाना प्रभारी, वहाँ की जो महिला थाना की इंचार्ज है कमला पुशाम, वो घायल हो गई। तत्काल उसे अस्पताल पहुँचाया गया। जैसे तैसे ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया था और उसके साथ लात घूंसे के साथ में पिटाई की गई। डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया, रायगढ़ के डीएसपी हैं, कि उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया गया कि 14 गांव के लोग जेपीएल कोयला खदान की प्रस्तावित जन सुनवाई के खिलाफ 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया है और भीड़ ने 3 गाड़ियों को आग लगा दी है। इनमें एक एसडीएम की गाड़ी भी बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसडीएम की गाड़ी को भी इन्होंने हिंसा में शामिल कर लिया। सुबह से लगभग 30 से 35 प्रदर्शनकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनमें राधे श्याम शर्मा भी शामिल है। वही राधे श्याम शर्मा जिन्होंने सीएम, जिन्होंने वित्त मंत्री और तमाम अधिकारियों को गाली तक बकी थी और खुलेआम उन्होंने चैलेंज किया था।
इस पर उन्होंने कहा था कि हमारी गांव की बहू बेटी रोड पर बैठी हुई है तो मैं इन्हें गाली क्यों नहीं बक सकता। राधेश्याम शर्मा का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद कोल खदान की गाड़ियों को पार करा रही थी, तभी खुरुस लेंगा में भारी वाहन की चपेट में एक ग्रामीण घायल हो गया। इससे ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ गई और इस दौरान तमनार थाना प्रभारी समझाइश दे रही थी, तभी आक्रोशित महिलाओं ने मारपीट की। इसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें प्रदर्शनकारी हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं गाँव वालों का भी कहना है कि पुलिस वालों ने भी उनके साथ मारपीट की, लाठीचार्ज किया। पुलिस पर भी आरोप लगे हैं। वहीं एक वीडियो में महिलाएं तमनार थाना प्रभारी कमला पुशाम से मारपीट करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वही महिलाएं उन्हें पानी पिलाती भी दिख रही हैं। पथराव और झड़प के दौरान घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि गांव में बाहरी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। उपद्रव के दौरान 3 वाहनों में आग लगा दी गई है। इनमें एक वाहन एसडीएम का बताया जा रहा है और घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति पर नजरें बनाई गई है और इस बारे में ऊपर के अधिकारी यानी कि शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे ग्रामीण, इतने सारे गांव के लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं इस कोयला खदान का, तो इसे शुरू क्यों किया जा रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए इन दिनों बहुत सामान्य सी बात हो गई है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल जमीन के लिए को बचाने के लिए जो लड़ाई की जा रही है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें और आग में घी डालने का काम ये वीडियो और ये मामला जो आज हुआ ये करेगा। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि विरोध का तरीका उग्र शायद नहीं हो सकता है, इसका नुकसान किसी न किसी इंसान को भुगतना पड़ता है। आज दोपहर करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो धरना स्थल था, जहां पर पिछले 15 दिन से सभी ग्रामीण शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और हम भी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे थे उनका। आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उकसाए जाने पर वहाँ से पथराव शुरू हुआ और जहाँ पे जो हमारे कुछ सुरक्षा बल खड़े हुए थे, जो कि सभी धरना स्थलों पे होते हैं कुछ मिनिमम अमाउंट पे, उनके चोट आई क्योंकि और उनको कोई निर्देश नहीं था किसी भी तरह के रिटेलिएशन का, तो वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। फिर उसके करीबन 2 घंटे बाद हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस से, एसपी साहब और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग फिर उनसे बात करने का प्रयास किया 2 बार। एक बार हम उनसे वहाँ तक मिलने भी गए, लेकिन फिर वहाँ पर भीड़ काफ़ी उग्र थी और उन्होंने फिर से पथराव और पीछा करना शुरू कर दिया। तो अभी की स्थिति ये है कि वहाँ हम अभी भी कुछ वहाँ के जो, क्योंकि ये पूरा क्राउड जो है वो नेतृत्व विहीन लग रहा है, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग समझदार लोग आगे आके बात करें। जैसे ही हमारी बात कुछ होती है उनसे, चीज़ शांति की तरफ जाती है, तो हम आगे आपको बताएं। सर, घायलों की स्थिति कैसी? सर बस घायलों की स्थिति अभी ठीक है। जो कुछ लोगों की चोट ऐसी थी कि जिनको और रेफरेंस की ज़रूरत थी, उसको हमने रायगढ़ शिफ्ट कर दिया है और बाकी का इलाज यहाँ पे चल रहा है। थैंक यू सर।